हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनमें से 4 मूल अधिकारों को हम लोगों ने समझ लिया था। जो 2 मूल अधिकार बचे थे उनके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो जो 5वां मूल अधिकार प्रदान किया गया है हमारा, वो 5वां मौलिक अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कौन सा 5वां मौलिक अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स आते हैं। इसका संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो है अधिकार है, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यानी अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। जो ये अनुच्छेद 29 है, इसके अंतर्गत बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और आर्टिकल 30 के अंतर्गत क्या बताया गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। तो जो आर्टिकल 29 है, ये क्या बताता है? अनुच्छेद 29 क्या बता रहा है? तो अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उनको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो क्या बताया गया अनुच्छेद 29 के अंतर्गत? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, अपनी कोई विशेष भाषा है, कोई उनकी अपनी कोई विशेष लिपि है, कोई विशिष्ट भाषा है या संस्कृति है, तो उन नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक जनजातियां बसती हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है। तो उन जनजातियों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। उनको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 29 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 30 में बताया गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी अनुच्छेद 30 के अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अब हम देखते हैं हमारा 6ठे मौलिक अधिकार को। तो जो हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है, 6ठा मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत एक आर्टिकल रखा गया है। कौन सा? इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है हमारा, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। अब यहाँ पर ये चीज देखने वाली है कि आर्टिकल 30 के बाद में आर्टिकल 31 नहीं दिख रहा है, आर्टिकल 32 आ गया है। तो लास्ट वीडियो में बता चुके हैं हम कि आर्टिकल 31 क्या है। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? उसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और अब क्या, उसके संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? तो उस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 31 तो हट गया क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था। अब आर्टिकल 32 देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है? भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या बताया गया है? जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बताया था उच्च न्यायालय के बारे में, कि जो उच्च न्यायालय है उसको अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी जा सकता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब इस शक्ति जो है विवेकी, यानी कोई भी व्यक्ति यदि वह उच्च न्यायालय जाना चाहता है तो उच्च न्यायालय भी जा सकता है अपने मूल अधिकारों के उपचार के लिए, और उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। वह जिस न्यायालय में भी जाना चाहे, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में, वह उसके विवेक पर निर्भर है कि वह अगर उच्च न्यायालय जाना चाहता है तो उच्च न्यायालय भी जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय भी जाना चाहता है तो उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। आर्टिकल 32 सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। जो उच्चतम न्यायालय है वह मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, 5वीं है अधिकार परीक्षा। ये रिट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहली जो रिट है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण? इसका ध्यान समझिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है? यह ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश
के अंतर्गत किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी या सरकार, निगम या अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी कार्य को करने का आदेश दिया जाता है या किसी अवैध कार्य को ना करने का आदेश दिया जाता है। क्या बताया कि परमादेश का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं, यानी न्यायालय जो है किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, सरकार या निगम या अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी कार्य को करने का आदेश देता है या किसी अवैध कार्य को ना करने का आदेश देता है। किसके अंतर्गत? परमादेश के अंतर्गत। तो तीसरी रीत है ये प्रतिषेध। प्रतिषेध का तात्पर्य क्या होता है? मना करना। इसके अंतर्गत वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से मना किया जाता है जो उनमें निहित नहीं है, यानी जो अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसी अधिकारिता जो अधीनस्थ न्यायालयों में निहित नहीं है, उस अधिकारिता का प्रयोग करने से वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा मना किया जाता है। चौथी रीट क्या है? उत्प्रेषण। चौथी रीट उत्प्रेषण में क्या बताया गया है? पूर्णतया सूचित करना। ये रीट भी किसके प्रति जारी की जाती है? ये रीट भी वरिष्ठतम न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, यानी यह रीट भी किसके विरुद्ध जारी की जाती है? यह रीट भी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। और इसके अंदर यह निर्देश दिया जाता है कि जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष जो भी प्रस्तुत मामले हैं, उन मामलों को वो वरिष्ठतम न्यायालयों को भेज दें। उन मामलों को वरिष्ठतम न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। तो उत्प्रेषण के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को उनके समक्ष जो भी प्रस्तुत मामले हैं, उन मामलों को वरिष्ठतम न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। अब हम देखते हैं जो हमारी पांचवी रीट है। पांचवी रीट क्या है? अधिकार परीक्षा। इसका क्या तात्पर्य है? अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है आपका प्राधिकार क्या है। तो अधिकार परीक्षा रीट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रीट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी लोक अधिकारी के पद को अवैध रूप से धारण किया हुआ है। किसी लोक अधिकारी के पद को अवैध रूप से धारण किया हुआ है, उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रीट जारी की जाती है। उससे प्रश्न पूछा जाता है कि आप किस प्राधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं, और जब उचित उत्तर नहीं प्राप्त हो पाता है तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है। ये हमारे मौलिक अधिकार थे। लास्ट वीडियो में 4 मौलिक अधिकार हम लोग देख चुके थे और ये 2 मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने समझ लिया। और ये 5 प्रकार की रीट भी जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की जो रीट आती हैं, ये रीट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी हम लोगों ने समझ लिया। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।